So hi everyone, my name is Atik Sheikh and my channel name is Humble Man 1804. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक्चुअली सेकंड पार्ट है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट वीडियो का, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेके कि स्टॉक क्या होता है, फिर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्राइब अंडर सब्सक्राइब क्या होता है, आईपीओज वगैरह क्या होता है। तो अगर आपने ये वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो हम अभी आगे ऑलमोस्ट हमारी कंपनी जो थी वो आईपीओ निकल गया है। अभी हम बात करेंगे कि आईपीओ निकल गया, इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी का शेयर खरीद लिया, लेकिन अब वो बेचेगा कहाँ? ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम टाटा टेक्नोलॉजीज का, जिसमें बताया था कि उसका 475 से 500 का इशू प्राइस था, जिसमें जिस इन्वेस्टर ने बिड किया होगा उसको वो मिला होगा। बट जैसे ही उसको उतना ओवर सब्सक्राइब हुआ था तो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की वजह से उसको 140% प्रीमियम पे लिस्ट किया गया। लिस्ट कहाँ पे होता है? तो बेसिकली जैसे कि हमारा नॉर्मल मार्केट है, तो हम को अगर कुछ बेचना है, मतलब अगर एक सब्जी वाले को बेचना है तो वो मार्केट में जाकर ही सब्जी बेचेगा, राइट? तो इंडिया में दो बड़े स्टॉक मार्केट्स हैं, ठीक है, विच इज बीएससी जिसको कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। ओके, सो ये दो मेजर मार्केट है जहां पर कोई भी इन्वेस्टर्स बाय या सेल कर सकता है, या सारा ट्रेडिंग कह लो इसी पे होता है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, दीज आर द ओनली टू स्टॉक मार्केट्स। ठीक है, तो जैसे कि जिस इन्वेस्टर को आप टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर्स मिले होंगे, अज्यूमिंग 100 शेयर्स मिले थे उसको 500 रुपीज पे। ओके, तो जिस दिन वो लिस्ट हुआ उसके पास ऑप्शन होता है, या तो वो लिस्टिंग पे ही बेच दे, वो प्रॉफिट बुक करके निकल ले, ठीक है, या तो उसको और बिलीव होगा कि नहीं ये स्टॉक और आगे जाएगा। ठीक है, तो एक ये मोटा मोटा जरिया होता है पैसा कमाने का स्टॉक मार्केट में, कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट करो और उसके लिस्टिंग पे अगर वो ज़्यादा है तो आप एग्जिट हो जाओ। बट इसके अपोजिट भी हो सकता है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर अंडर सब्सक्राइब हुए हैं, और जब वो लिस्ट हुए तो पैसा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट है, ऑफ कोर्स रिस्क तो रहता ही है। ठीक है, इसके अलावा अभी हम बात करते हैं कि मार्केट बेसिकली मार्केट को क्या चेंज करता है। मतलब मार्केट में आप जब जाओगे तो आप क्या देखोगे? मतलब कंपनी तो लिस्ट हो गई, अभी एज एन इन्वेस्टर मैं बात कर रहा हूँ, वो जैसे एग्जांपल के लिए बताया था, पिज्ज़ा की एग्जांपल अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, तो एज एन इन्वेस्टर जब आपको इन्वेस्ट करना है मार्केट में तो आप क्या देखोगे, कहाँ देखोगे, तो और कैसे पता चलेगा? ये जो न्यूज़ आती है मार्केट ऊपर है, मार्केट नीचे है, कैसे पता चलता है? मार्केट तो बहुत सारे, मतलब हज़ारों कंपनीज है, अराउंड 5000 कंपनीज है, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए बीएससी में एक इंडेक्स है, इंडेक्स होता है, इंडेक्स में नया टर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीएससी क्या होता है? सेंसेक्स। ओके, इसमें 30 टॉप कंपनीज होती है इंडिया की जिसका वेटेज इतना ज़्यादा होता है कि बेसिकली ये पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट कर देती है। तो ये 30 कंपनीज के स्टॉक अगर ऊपर जाएंगे तो हम बोलते हैं मार्केट ऊपर गया, या सेंसेक्स ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे गया। ठीक है, सिमिलरली निफ्टी का होता है, सॉरी एनएससी का होता है निफ्टी, तो निफ्टी 50, इसमें 50 इंडिया की टॉप कंपनीज है जिसमें जो डिसाइड करती है। ओके, और यूजुअली इनका ट्रेंड सेम ही जाता है, तो पता चल जाता है कि मार्केट अप है या डाउन है। ठीक है, सो ये एक नया कंसेप्ट था इंडेक्स जो मैंने बात करा। ठीक है, अभी इसमें जैसे एज एन इन्वेस्टर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो बैंक निफ्टी होता है, आईटी सेक्टर में होता है तो आईटी निफ्टी होता है। ओके, तो ऐसे सेक्टोरल ये भी होता है। ठीक है, प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे भी इंडेक्सेस होते हैं, बीएससी स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। ओके, मैंने ये मेरे म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है। लार्ज कैप बेसिकली जिसका कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होता है, लार्ज कैप में वो कंपनी जिसका कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिमिलरली मिड कैप और स्मॉल कैप होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये इंडेक्सेस होते हैं। ओके, जो कि इंडिकेटर्स होते हैं
मार्केट के, ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक विच इज कैसे होता है, मतलब स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो क्या करना है। तो उसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती है वैसे, लेकिन मैं उसको ब्रॉडली क्लासीफाई करूँगा कि इसमें होता है, एक तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, दूसरा होता है आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो वर्ड है ना, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब किसी कंपनी का आपने शेयर खरीदा और आपने उसको थोड़ा टाइम के लिए, मतलब इट कुड बी, तो यूजुअली इसमें ना डिलीवरी का वर्ड यूज होता है, डिलीवरी विच इज T+2, टी इज व्हाट, ट्रांजैक्शन प्लस 2 days। तो अगर आपने समझो अभी मार्केट ओपन है, आपने अज्यूमिंग के रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदा, और क्या होगा कि 2 दिन बाद, अज्यूमिंग के 1 लाख रुपए का आपने रिलायंस खरीदा, तो वो आपने खरीदा आज है, ट्रांजेक्शन आज हुआ है, बट आपको जो डिलीवरी होगी ना, जो उसका शेयर होगा आपके डीमैट में, डीमैट क्या होता है, डीमैट इज बेसिकली जिस तरह हमारा बैंक अकाउंट होता है उसमें पैसे आते हैं, उसी तरह डीमैट होता है, वहां पर आपके शेयर्स या जो भी आपने सिक्योरिटीज खरीदी है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। उसी भी तरह तो बीएससी और एनएससी का अलग अलग होता है, एनएसडीएल होता है, और अलग अलग ये होते हैं स्टॉक रिपोजिटरी। और आप डीमैट किसी भी ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हो, एंजल ब्रोकिंग है, 5पैसा है, नाउअडेज अदर बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, मोतीलाल ओसवाल वगैरह, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। सो डिलीवरी में यूजुअली वही होता है कि आपने एक स्टॉक ले लिया, आप उसको रख के 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 4 साल, 5 साल आप रख के भूल गए, और अज्यूमिंग कि आपने एक शेयर लिया था 1000 रुपीज़ का रिलायंस का, और वो फिर 5 साल बाद 5000 है, तो आपका रिटर्न 500x हो गया। सिमिलरली लॉस भी हो सकता है, बट यूजुअली ऐसा ट्रेड नहीं होता, मतलब मार्केट में बहुत कम परसेंटेज होगा जो डिलीवरी पे ट्रेड होता है, लेकिन बहुत कम होता है। यूजुअली जो होता है वो होता है ट्रेडिंग साइड में। तो ट्रेडिंग साइड में बहुत सारे सेगमेंट हैं, हम सब में नहीं जाएंगे, उसमें का एक हम थोड़ा ज़्यादा टच करेंगे, बिकॉज दैट इज़ व्हाट कम्स अंडर लार्जर अम्ब्रेला। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा होता है फ्यूचर्स और ऑप्शंस, ठीक है। सारे स्टॉक्स में ही होते हैं, लेकिन इंट्राडे में स्पेशली बहुत फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेडिंग वगैरह होगी वो इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ही होती है। इंट्राडे में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर आपको डिलीवरी जैसा कुछ नहीं होता। इंट्राडे जैसे आप नाम देखोगे, ये सेम डे में जब मार्केट ओपन होता है और मार्केट क्लोज होता है, आपको आपका ट्रेड क्लोज करना है। मतलब आपको एक चीज, शेयर आपने बाय किया किसी कंपनी का, वो आपको अगर बाय किया है तो शाम तक सेल करना है, ओके। और अगर आपने एक दूसरा भी होता है, आप बिना बाय किए भी सेल कर सकते हो, जिसको शॉर्ट सेल बोलते हैं, जो कि डिलीवरी में पॉसिबल नहीं होता, इन्वेस्टमेंट साइड में पॉसिबल नहीं होता, वो सिर्फ ट्रेडिंग साइड में पॉसिबल होता है, ओके। तो फ्यूचर ऑप्शंस में भी होता है, बट वहाँ पर हम जाएंगे नहीं, ज़्यादा टच नहीं करेंगे हम ज़्यादा इस वीडियो में, बिकॉज बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इंट्राडे की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि शॉर्ट सेल, तो सेल में क्या होगा, अभी बाय तो आपने किया, और अगर शाम तक आपने नहीं बेचा, ओके, तो वो आपके अकाउंट में रह जाएगा, मतलब आप सेल नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने सेल किया पहले ही, मतलब कोई स्टॉक आप होल्ड ही नहीं करते थे, आपने रिलायंस बेच दिया, ओके, तो आपको वो शाम तक खरीदना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होगा, मतलब बाय का समझ में आता है कि आप बाय कर रहे हो, बिकॉज यू एक्सपेक्ट के इंट्राडे में ही समझ लो कि 9:30 को आपने स्टॉक खरीदा, आपको लग रहा है कि 2 बजे तक कुछ तो अच्छा होने वाला है और उसके बाद स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आप जैसे ही, या तो जैसे ही आपने 1000 का खरीदा, 1020 या 1100 का हो गया, आपने वो स्टॉक बेच दिया, ठीक है। अगर आप वो नहीं बेच पाते हो तो क्या होगा, आपके वो डिलीवरी में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन शॉर्ट सेल में क्या होगा कि अगर समझ लो आपने 9:30 को रिलायंस सेल कर दिया था 1000 पे, अब आप देख रहे हो, आपने बेसिकली करते कि वो शॉर्ट सेल ये समझ के कि ये शेयर का प्राइस कम होने वाला है। बाय में आप क्या करते हो, ये समझते हो कि आप ये शेयर का प्राइस अप जाएगा, या आप जब बेचोगे जब ये अप जाएगा। बट शॉर्ट सेल में क्या होगा, आप प्रिडिक्ट करते हो कि ये स्टॉक का प्राइस गिरेगा,
और उसके लिए आप पहले उसको सेल कर देते हो और बाद में बाय कर देते हो। तो बेसिकली आप अगर उसको मैथमेटिकली समझोगे तो अज्यूमिंग रिलायंस का 1 लाख का 1000 शेयर आपने 1000 पे शेयर था और 100 शेयर आपने बेच दिए सुबह, तो ओके 1 लाख रुपए का आपने बेच दिया। ओके अभी आपको जब अज्यूमिंग के मार्केट थोड़ा डाउन गया, रिलायंस का शेयर 900 पे आ गया, तो आपने उसको बाय कर लिया, तो आपका जो प्रॉफिट था 100 रुपीज इंटू 100, 10,000 का आपने प्रॉफिट बना लिया। तो यूजुअली इसी के लिए वो शॉर्ट सेल किया जाता है, बट इट कैन गो अदर वे। और इसमें टेंशन ये होता है कि आपको वो बाय करना ही होता है मार्केट क्लोज होने से पहले, अदरवाइज क्या करेगा आपका ब्रोकर जो है वो बाय कर लेगा अराउंड 310 330 को मार्केट क्लोज होता है, 310 को वो बाय कर लेगा और जो भी प्राइस रहेगा मार्केट का। तो अज्यूमिंग आपने 100 पे 1000 का शेयर था पे खरीदा था, और अगर वो 1100 पे है या 1200 पे है, वो 310 को उस भाव पे वो खरीद लेगा, और जो भी 200 बड़ा है शेयर, मतलब बेसिकली आपका वो लॉस हुआ। तो अगर 100 यहाँ पे बढ़ गया तो आपका जो 10,000 का लॉस हो गया, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी मजे की बात ये होती है व्हाई पीपल आर सो मच इंटरेस्टेड इन दीज, और एक हिसाब से स्पेशली न्यू कमर्स, वो गैम्बलिंग जैसा हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर आपको लेवरेज मिलता है। तो लेवरेज क्या होता है बेसिकली, अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, तो आप 5 लाख रुपीज़ तक का बाय कर सकते हो, और सिमिलरली शॉर्ट सेल कर सकते हो, और ये सिर्फ पॉसिबल है इंट्राडे और ट्रेडिंग साइड पे। ये लेवरेज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में भी अवेलेबल होता है, बट जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा हम फोकस करेंगे इंट्राडे पे। तो यहाँ पर इसके लिए इट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव, और यूजुअली जब लोग बोलते हैं यार मैंने स्टॉक मार्केट में सारे पैसे गंवा दिए, इस बिकॉज ऑफ दिस, और जो बहुत कमाते हैं इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि इट्स वेरी टेम्पटिंग व्हेन यू मेक प्रॉफिट, एंड जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग, अगर आप ये सीख जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग, यहाँ पर बहुत सारे चांसेस होते हैं कि यू विल लूज। तो इसके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ये बेसिकली प्रैक्टिस के साथ आता है, इसको सीखना पड़ता है। मोस्टली जो भी लोग इसमें कमा रहे हैं वो सीख कर कमा रहे हैं, और यूजुअली जो भी टेम्प्ट होके स्टॉक मार्केट में बस पैसा है लगाना है, जो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं उस लाइन पे, एक दिन कमा लिया, यहाँ से वहाँ से टिप्स लिया और कर दिया, तो इट डजंट वर्क दैट वे। आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना पड़ेगा, तभी यू विल बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर और एन इन्वेस्टर। बिकॉज यहाँ पर पैसे की बात है, आई डू नॉट recommend anything यहाँ पर। the purpose of this video is only to educate you in terms of this। बाकी जो भी होगा प्रैक्टिस से ही आएगा। so start small, और जैसे जैसे आपको मार्केट का इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा आपको एक्सपीरियंस होगा, and accordingly you can learn from it। and there are a lot of other videos, there are a lot of books available जिसको आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, जस्ट बाय वॉचिंग 1 or 2 वीडियो, डू नॉट गो एंड डायरेक्टली इन्वेस्ट। पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज बेसिकली टू एजुकेट यू रिगार्डिंग द टर्म्स विच आर यूज्ड। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ देयर स्टडी, यूजुअली 2 टाइप का स्टडी होता है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है यूजुअली वो फर्स्ट साइड जो मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट साइड के लिए होता है, जिसमें कंपनी का टॉप डाउन अप्रोच लिखते हैं, मतलब पूरा लिया जाता है, लाइक कंपनी किस एनवायरनमेंट में है, किस कंट्री में है, उसका क्या एनवायरनमेंट है, कंपनी का सेल्स क्या है, उसका नेट प्रॉफिट। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें बेसिकली कंपनी के जो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस है वो रीड किया जाता है, पास्ट परफॉर्मेंस। और उसी की तरह आपने देखा होगा ग्रीन और रेड डॉट्स होते हैं, ग्रीन मतलब ऊपर गया, रेड नीचे आया, ठीक है। सो वो जो डॉट्स है उससे चार्ट्स वगैरह बनते हैं, ये बनते हैं, ठीक है। उसके बेस पे आप प्रिडिक्ट किया जाता है कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ टेक्निकल एनालिसिस। यूजुअली ट्रेडिंग के लिए ही यूज होता है वो, ठीक है। इंट्राडे में तो बहुत यूज होता है, ठीक है। सो
या दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन द बेसिक साइड। फ्यूचर्स और ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी इस वीडियो में एटलीस्ट। बट या होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा विद दिस वीडियो। ओके, सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट डन येट, एंड या अल्लाह हाफिज़, बाय।